नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? सरकार ने आपके गांव में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? ये गांव खाली करना होगा। क्या बकते हो? गांव के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। हमने सरकार से कभी कोई मदद नहीं मांगी। हमने अपने खून पसीने से सींचकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है कि फैक्ट्री के लिए आपको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत अपना ये गांव खाली कर दें तो आसपास के कई गांव को फैक्ट्री लगने से फायदा मिलेगा। न जाने कितने पिछड़े गांव खुशहाल हो जाएंगे। हर तरफ तरक्की होगी अगर आप मान जाएं तो। आपने हमेशा से गांव वालों का सिर्फ भला ही सोचा है। आपको अपनी जमीन का मुआवजा भी मिलेगा। खेती बाड़ी में तरक्की होगी। बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगेंगे। आसानी से 3 वक्त की रोटी मिल जाएगी। सिर्फ आपका एक छोटा सा फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सरकार को जमीन देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा मालिक? हमारी जमीन चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या मालिक? विकास के नाम पर न जाने कितने गांव तबाह होंगे। बिन जमीन के किसान ऐसे हैं जैसे बिन माँ बाप का बच्चा। विकास होना बेहद जरूरी है। कब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे? हम अपने बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। अगर हमारे गांव की वजह से सबकी तरक्की होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कलेक्टर साहब, हमने फैसला ले लिया है। सबकी तरक्की के लिए हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं। पापा, आज तक आपने जब भी कोई फैसला लिया मैंने आपके चेहरे पर खुशी ही देखी है। आज के फैसले के बाद आप दुखी क्यों हैं पापा? गांव छोड़ना मेरे लिए कुछ इस तरह है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। ये खेत, खलिहान, भाईचारा सब खत्म हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं दुखी हूं बेटा। गांव वाले बहुत भोले हैं। मैं नहीं चाहता मेरे फैसले से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। यही बात मुझे खाए जा रही है। लेकिन सड़कें, स्कूल, फैक्ट्री, रोजगार तरक्की के लिए जरूरी है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। देश के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमें इस गांव को छोड़ना ही पड़ेगा बेटा। हमने जन्मभूमि को बेच डाला। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। खुदाई का काम शुरू कर दो। विकास के नाम पर सबको उल्लू बनाया और उनसे पूरा गांव हमने खाली करवा दिया। मैंने गांव वालों को धोखा दिया है। अशोक शास्त्री को इसका पता चला तो? सरकार हमारे हाथों में है कलेक्टर। मुआवजा लेने और पेपर साइन करने के बाद ये गांव वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ बोलिए। मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने हमारी जमीन प्राइवेट कंपनी वालों को बेच दी है। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हमें जमीन वापस लेनी चाहिए। अगर सांप और नेता एक साथ दिख जाए
तो सांप को छोड़ दो, नेता को पहले कुचलो। जिस गांव को हमारे पूर्वजों ने मेहनत से सींचा है, उसका तुझ जैसा घटिया नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंग्रेजों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए देश पर कब्जा किया और चले गए, लेकिन तुझ जैसे भ्रष्ट नेता को पत्थर मार मार के इसी जमीन में दफन कर देंगे हम। तुम हमें इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे जीते जी तुम्हारी ये साजिश कभी पूरी नहीं होगी। सिर्फ कागज पर साइन लेने से तेरा काम पूरा नहीं हुआ। हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमें किसी से डर नहीं लगता। गांव वालों के सारे कागजात इसी वक्त लौटा दो। नहीं दो तो सुन लिया? वीरों की इस भूमि ने अंग्रेजों तक को यहाँ टिकने नहीं दिया, तो तू हमसे हमारी जन्मभूमि क्या छीनेगा? तूने हम लोगों को धोखा दिया, तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे हम कुत्ते की मौत मारेंगे। मारो इसे। डॉक्टर, ये क्या? इन्हें तो बीपी की प्रॉब्लम है, पर इस मशीन में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये बीपी का असर नहीं है। ये डीपी का असर है। बीपी मतलब? धुलाई पिटाई। इनकी बिना साबुन के ही जम के धुलाई जो हो गई है। चुप कर। छोड़ दो मुझे। अब तक सिर्फ गुलाब, चमेली, मोगरे के फूलों की मालाएं ही पहनाई गई थी मेरे गले में। आज पहली बार उसी गले में पाटा, चाटा, टाटा की चप्पलें पहनाई गई हैं। बदल गया, मेरा समय बदल गया है। आज के बाद उस गांव में कोई चप्पल नहीं पहनेगा। इस झगड़े की शुरुआत उन लोगों ने की है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अब हम उस जमीन से माइका नहीं निकालेंगे, बल्कि उसी जमीन में गांव वालों को खोद के काट देंगे। दोबारा घर बनाने में मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। विभूतिनंद शास्त्री की मूर्ति को पुनर्स्थापित करेंगे। देखो एसीपी, जो भी बन पड़ता है करो। उस गांव में मुझे बस तबाही देखनी है। शास्त्री, तुमको और गांव वालों को ये गांव खाली करना होगा। नहीं करेंगे। तुम लोगों ने पहले ही मुआवजा ले लिया है। रूल के मुताबिक ये जगह खाली कर दो। और नहीं किया तो? तुमने मिनिस्टर साहब पे हमला किया। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में तुमको अंदर डाल दूंगा। पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर तुम भ्रष्ट नेताओं की दलाली का काम करते हो। अंदर तो क्या, तुम मेरे पापा को छू भी नहीं सकते। हिम्मत है तो हमें झूठे केस में अरेस्ट करके दिखाओ। अब तक मैं इज्जत से बात कर रहा था। अगर गांव खाली नहीं किया तो मैं एक्शन लूंगा। तू हम पर एक्शन लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मिनिस्टर का पालतू हम पर एक्शन लेगा? ये मत भूल, मेरे एक इशारे पर तेरी जान जा सकती है। जाके बोल उस मिनिस्टर को, विकास के लिए गांव खाली कराना जरूरी नहीं है। उसने यहाँ कदम भी रखा तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। निकल यहाँ से। शास्त्री जी, मदद कीजिए। क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से मेरा पति घर नहीं आया। आप मदद कीजिए। शाबाश, मतलब अब सिर्फ अशोक शास्त्री का परिवार ही बचा है। उन्हें भी खत्म कर दो।
इतिहास में तुम्हारे परिवार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। आज मैं उस नाम को डिलीट कर दूंगा। जरा अपने आसपास देख लो। अंग्रेज तक हमारे परिवार का इतिहास मिटा नहीं पाए, तो तेरी क्या औकात है? शेर को दूर से ही देखते हैं, समझा? उसे छूते नहीं है। सही कहा। इसीलिए मैं शेर चीते के पास जाके उनका शिकार नहीं करता हूँ। मैं उन्हें फाड़ के, उनकी गर्दन मरोड़ के मार डालता हूँ। मुझ में मरने की हिम्मत तो है, क्या तुझ में मारने का जिगर है? तुम लोग जब चाहते हो पुलिस और मिनिस्टर पर हाथ उठाते हो। ये हिम्मत तुम में आई कहाँ से? हिम्मत ये हमारे खून में है। मैं बागी हूँ, मेरे पूर्वज बागी थे, हमारी सोच बागी है। जुल्म के खिलाफ बगावत करना हमारे खून में है। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, पूरे खानदान को यहीं पर खत्म कर डालते हैं। सुन, एक बार क्या, मेरा परिवार 1000 बार मरने को तैयार है। हमारे परिवार में क्रांतिकारी खून बहता है। हमें अपनी जन्मभूमि से प्यार है। अपनी जन्मभूमि के लिए हम लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे। तुम्हारे गांव वाले आत्महत्या करने की वजह से नहीं मरे, मैंने उन सबको मारा है।